आजकल महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, पैसा बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर क्या आपको पता है भारत सरकार की कुछ ऐसी सेविंग स्कीम्स जो आपके पैसों को बचाने में मदद भी करेंगे, 100% सेफ एंड सिक्योर भी रखेंगे और साथ ही साथ आपके पैसों को ग्रो भी करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारत सरकार की 5 ऐसी सेविंग स्कीम्स जो 2025 में भी आपके लिए स्मार्ट, सेफ एंड रिलायबल इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आप भी अपने खून पसीने की मेहनत के पैसों को सेफ रखना चाहते हो और एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हो, साथ ही आपको टैक्स भी पे नहीं करना हो, और अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 5 सबसे बढ़िया सेविंग स्कीम्स, उनके फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनके बेनिफिट्स प्लस रिटर्न्स। हर एक पॉइंट आपको रियल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, प्लस एंड में आपको कुछ सेविंग इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेविंग स्कीम के बारे में जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए एक सेफ और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। प्लस इसमें आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इसीलिए इसका ये बेस्ट पार्ट है। अब सोचिए आप हर साल कुछ पैसा जमा करते जा रहे हो और आफ्टर 15 ईयर आपके हाथ में एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट आएगा जो कि फुल्ली टैक्स फ्री होगा। साउंड इंटरेस्टिंग, राइट? अब इस स्कीम का मेन पर्पस है लोगों को डिसिप्लिन सेविंग के लिए एनकरेज करना, प्लस उनका पैसा सेफ रखना। तो चलो अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। इंडियन सिटीजन्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एनआरआई इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इंडिविजुअल अकाउंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, माइनर के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन वो अकाउंट उसके पेरेंट्स या उसके गार्डियन ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि ये स्कीम आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की, जिसमें कि आपको 7.1% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। यानी कि मान लो अगर आप 1 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट करते हो तो ईयर एंड में आप इंटरेस्ट के साथ 1,07,100 रुपए देखने को मिल जाता है। अब इसकी मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो पीपीएफ का टेन्योर होता है 15 साल का, 15 साल का। लेकिन अगर किसी को एक्सटेंड भी करना है तो आप 15 ईयर के बाद इसको 5-5 साल में के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। मिनिमम पीपीएफ अकाउंट में आप 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 1.5 लाख सालाना तक जा सकते हो। तो इसे ईयरली भी इन्वेस्ट कर सकते हो और मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रिपल ई के तहत आपको इसमें टैक्स में भी फुल्ली छूट मिलती है, यानी कि जो आप इन्वेस्ट करोगे उसमें भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्लस आपका जो इंटरेस्ट बनेगा उसमें भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, प्लस आपका जो मैच्योरिटी पे अमाउंट आता है उस पे भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि फुल्ली टैक्स फ्री है। अब पीपीएफ अकाउंट में आपको एक और फीचर देखने को मिलता है जो कि है लोन एंड विड्रॉल की फैसिलिटी। 3rd फाइनेंशियल ईयर के बाद, यानी कि इन्वेस्टिंग शुरू करने से लेकर 3रे साल के बाद आप इसमें लोन ले सकते हो पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट, और 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो, यानी कि कुछ अमाउंट निकाल भी सकते हो अगर आपको कोई किसी इमरजेंसी के लिए चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर की, क्योंकि आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। इस स्कीम में आपका कोई मार्केट रिस्क नहीं है, आपका पैसे डूबने का कोई डर नहीं है, कोई चांस नहीं है। 100% आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो अगर आप सेफ, कंसिस्टेंट और टैक्स फ्री प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन देख रहे हो तो पीपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर। तो अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। पीपीएफ अकाउंट के लिए आपको अब या तो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर भी इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप किसी भी बैंक में जाके भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। अब जो 2nd नंबर पे सेविंग स्कीम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ आपकी बेटी को के फ्यूचर को सिक्योर ही नहीं बल्कि आपको भी फाइनेंशियली सिक्योर करेगी, और इस स्कीम का नाम है, जो आपको पता चल ही गया होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, अगर आप एक बेटी के माँ बाप हो या फिर अपनी बेटी को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हो तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने ये स्कीम स्पेशली लड़कियों को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए, प्लस उनके शादी के खर्चों के बारे में सोच कर इस स्कीम को बनाया है।
तो इस महंगाई के ज़माने में अगर आप भी अपनी बेटी के लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी है जो कि 10 साल से छोटी है तो आप अपनी बेटी के लिए इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। अगर 10 साल से ज़्यादा की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। गर्ल चाइल्ड के नाम पर ही अकाउंट ओपन होगा, लेकिन उसके पेरेंट्स या उसके लीगल गार्डियन ही उसे ऑपरेट करेंगे। प्लस सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। NRIs आर नॉट अलाउड। प्लस हर लड़की के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। मल्टीपल अकाउंट्स आर नॉट अलाउड। सिंपल शब्दों में, अगर आप एक इंडियन पेरेंट है जिनकी बेटी 10 साल से छोटी है तो आप लोग अपनी बेटी के नाम पर ये अकाउंट खुला सकते हो, और वो भी विद गारंटीड रिटर्न। तो चलो अब बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स की, जिसमें सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट रेट देखते हैं जो कि है 8.2% पर एनम, जो कि FD और PPF से कई ज्यादा इंटरेस्ट देता है आपको। चलो इसका एक छोटा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हो तो मैच्योरिटी पे आपको अप्रॉक्स 60 लाख रुपीस मिल सकते हैं। अब इस अकाउंट में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो? आपको इन्वेस्ट सिर्फ 15 साल तक करना है, यानी कि डिपॉजिट आप पैसे सिर्फ 15 साल तक करोगे। लेकिन ये जो अकाउंट है, जब तक लड़की 21 साल की नहीं हो जाती तब तक ये अकाउंट चलता ही रहेगा, और जैसे ही लड़की 21 साल की हो जाती है ये अकाउंट फिर ये मैच्योर हो जाएगा। मिनिमम आप इसमें 250 रुपए सालाना इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो सालाना। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि एक साल आपने ज्यादा पैसे डिपॉजिट कर दिए, एक साल थोड़े कम पैसे डिपॉजिट कर दिए। इस तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी भी कर सकते हो। और टैक्स बेनिफिट अगर देखें तो इसमें भी EEE के अकॉर्डिंग आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री मिलेगा, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी टैक्स फ्री रहेगा, प्लस जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा। इसमें आपका पार्शियल विड्रॉल भी अलाउ है। जैसे ही लड़की 18 साल की हो जाती है तो आप इसमें से, इस अकाउंट में से 50% अमाउंट निकाल भी सकते हो पार्शियली, और बाकी का जो 50% पैसा है, बाकी का जो पार्शियल अमाउंट है वो आपको मैच्योरिटी पे ही मिले। सेफ्टी एंड गारंटी की बात करें तो इसमें भी ये भी फुल्ली सिक्योर एंड सेफ स्कीम है, क्योंकि ये भी भारत सरकार की तरफ से ही है। इसे भी आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हो। अब थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेविंग स्कीम्स की जो कि सेफ भी है, प्लस इसमें भी आपको टैक्स का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि है नेशनल सेविंग स्कीम। अब ये भी एक फिक्स्ड इनकम सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। और इसकी सबसे बढ़िया बात, आप इसमें 1000 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस इसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो विद 100% सिक्योरिटी। चलो देख लेते हैं इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेम इसमें भी अगर आप भारतवासी हैं तो आप इसमें इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। NRIs आर नॉट अलाउड। माइनर भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स या गार्डियन को इसमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट वाली भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन HUFs यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती, इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकती। ये तो थे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलो अब इसके फीचर्स देख लेते हैं फटाफट, जिसमें कि अगेन सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट रेट देखेंगे जो कि है 7.7% पर एनम, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है पर आपको मैच्योरिटी पर मिलता है। लेट्स से अगर आप 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स आपको अप टू 1.5 लाख आपको मिल जाते हैं, यानी कि अराउंड 50,000 का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इसका टेन्योर 5 साल का होता है, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल केसेस जैसे कोर्ट ऑर्डर या फिर डेथ। इसमें भी आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। ये स्कीम भी 100% सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये भी भारत सरकार की तरफ से बनाई गई स्कीम। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। TDS की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट जो आप बनाते हो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन मैच्योरिटी पे आपको जो अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल रहता है। मैं अब देखिए इसे अप्लाई कैसे करना है। आप नियरेस्ट अपने पोस्ट ऑफिस को अप्लाई कर सकते हो। ये तो था नेशनल सेविंग स्कीम। अब बात करते हैं एक ऐसे सेविंग स्कीम के बारे में जो स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए प्लान की गई है, जो कि है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप या फिर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन रहता है तो ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें भी आपको हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है जो कि फिक्स्ड रहता है, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी इसमें आपको देखने को मिलता है। और अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देख रहे हो तो भी ये स्कीम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। 60 साल के लोग जिनकी एज 60 है या फिर उससे ज्यादा है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50 से 60 साल के बीच में रिटायर हुआ है और उसकी सुपर एनुएशन हो चुकी है तो वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में।
सिर्फ इंडियन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, NRIs, HUFs आर नॉट अलाउड। आप चाहो तो जॉइंट अकाउंट भी खुला सकते हो, लेकिन उसमें पहला अकाउंट नेम जो होगा वो सीनियर सिटीजन का होगा। दूसरा पर्सन स्पाउस हो सकता है, चाहे उसकी एज 60 ईयर से कम हो। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। इसका इंटरेस्ट रेट है अराउंड 8.2% पर एनम, और इसकी खास बात यह है, ये इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली देखने को मिलता है, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा। बात करें इसके मैच्योरिटी पीरियड की, तो इसका टेन्योर होता है 5 साल का, लेकिन 3 साल के लिए आप इसे और एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। अब मिनिमम आप इसमें 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग करना, और मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो तो भी कंबाइंड लिमिट 30 लाख ही रहेगी। टैक्स डिडक्शन आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख। और अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा हो जाए साल का, तो इसमें आपका फिर TDS कटेगा। फुल्ली सिक्योर है, 100% सेफ स्कीम है, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से बनाई गई योजना है। अब इसमें एक और बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है ट्रांसफर बेनिफिट, यानी कि आप इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट अकाउंट में भी ट्रांसफर करा सकते हो, प्लस आप बैंक में भी ट्रांसफर कराना चाहो तो करा सकते हो। प्लस इसका एक और बेनिफिट है कि आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करने में भी काफी हेल्पफुल है। लेट्स से एग्जांपल, अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो 8.2% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर साल आपको 1,23,000 रुपए देखने को मिलते हैं। और इस स्कीम के लिए भी आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथोराइज्ड बैंक से ही इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं एक ऐसे सेविंग स्कीम की जो आपको हर महीने रेगुलर इनकम भी प्रोवाइड करता है, वो भी सेफ तरीके से, जो कि है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जब हम सेविंग की बात करते हैं तो हमें 3 चीजें चाहिए: सेफ्टी, स्टेबिलिटी और रेगुलर रिटर्न। और ये स्कीम इन तीनों पर खरा उतरा है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट या फिर एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर भी है। तो चलो अब देख लेते हैं इस स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, NRIs आर नॉट अलाउड है। मिनिमम एज है 10 साल की, यानी कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसको खोलना है तो उसके नाम पे भी अकाउंट खुल सकते हैं। अब इसमें जॉइंट अकाउंट भी खुल सकते हैं, प्लस इंडिविजुअल तो खुल ही सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट भी अगर आप किसी को खोलना है तो वो भी इसमें ओपन हो सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं इसकी मेन फीचर्स की। सबसे पहले इसके इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, जो कि है अप टू 7.4% पर एनम। अब जैसे कि इस स्कीम के नाम से ही पता चलता है, हर महीने आपको इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, जो आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स से एग्जांपल, अगर आप 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको हर महीने अप्रॉक्स 5,550 रुपए मिल सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो उसका लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है। इस बीच में आप बिल्कुल भी अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर जरूरत है, कोई इमरजेंसी आन पड़ी है, तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी ले सकते हो। TDS की बात करें तो इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है। आपको विड्रॉल के बाद अपने ITR में इंटरेस्ट इनकम शो करना होगा। इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, इंडिविजुअल अकाउंट 9 लाख मैक्सिमम, जॉइंट अकाउंट 15 लाख मैक्सिमम है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज। इस स्कीम में भी आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे 5 गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको FD से ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है, प्लस टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है विद फुल सेफ्टी। तो चलिए बता देती हूँ कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स। मैं ये हमेशा बताती हूँ कि एक ही स्कीम में कभी भी सारा पैसा मत डालो, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। हर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो आपके लिए सूटेबल हो, उनमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सारा पैसा मत डालो। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर आप किसी भी स्कीम के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप न्यू व्यूअर हो। बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।